आरबीआई चाहे तो ज़्यादा मूल्य के नोट क्यों नहीं छाप सकता और 500 और 2000 के नोट बनाने में सरकार को कितना खर्चा आता है जानेंगे इस वीडियो के एंड में। कागजी मुद्राओं के रूप में पहला पेपर रुपया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बांग्ला एंड बिहार और बांग्ला बैंक द्वारा जारी किया गया था। भारतीय नोट पर इसका मूल्य 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखा होता है। बात साल 1917 की है जब $1 $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो $1 की कीमत $1 के बराबर कर दी गई। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज बढ़ने लगा। तब इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपये के मूल्य को कम करने का फैसला किया और तब से आज तक रुपये का मूल्य घटता ही जा रहा है। अंग्रेजों की मंशा भारत की मुद्राओं को पाउंड में बदलने की थी, लेकिन रुपये की मजबूती के कारण यह संभव नहीं हो पाया। नोटों पर सीरियल नंबर छपे होते हैं ताकि आरबीआई को पता चल सके कि इस समय बाजार में कितने मुद्राएं हैं। आरबीआई के मुताबिक भारत में हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा नोट छपते हैं। भारतीय कागज मुद्राएं किसी साधारण कागज के नहीं बल्कि कपास पर प्रक्रिया करके बने होते हैं। यह नोट इतने मजबूत होते हैं कि किसी नए नोट के दोनों सिरे को पकड़कर आप इन्हें फाड़ नहीं सकते। एक समय था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से $5 का सिक्का आयात करता था। $5 के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत $2 थी, तो ब्लेड बनाने वाले व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाते थे। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्के बनाने वाली धातु को ही बदल दिया। $1 का एक सिक्का बनाने में $1.14 का खर्च आता है। भारत के अलावा रुपया इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की मुद्रा भी है। आरबीआई चाहे तो ज़्यादा मूल्य के नोट क्यों नहीं छाप सकता। ऐसा नहीं है कि आरबीआई जितने चाहे उतने मूल्य के नोट छाप सकता है, बल्कि वह केवल 10,000 तक के नोट ही छाप सकता है। अगर उच्च मूल्य के नोट छापने हैं तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में बदलाव करने होंगे। 500 और 2000 के नोट बनाने में सरकार को कितना खर्चा आता है। 500 के नोट को बनाने में सरकार को $2.57 का खर्चा आता है और 2000 के नोट को बनाने में $4.18 का खर्चा आता है।